हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा, ये लेक्चर नंबर 7 में रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। जेआईजीएल के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन पीनल कोड। तो अब ये चैप्टर स्टूडेंट अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बस इसके बाद एक लेक्चर और होगा और फिर हमारा ये जो चैप्टर है फ्रॉम माई साइड चैप्टर इज ओवर। तो मेरी साइड से ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो लेक्चर नंबर 7 के अंदर स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले, अगेन आप कॉपी पेन ले लो और इसके अंदर टॉपिक लिख लो जो आज की क्लास के अंदर हम लोग टॉपिक कवर करने वाले। तो आज की क्लास के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आज मैं आपको सेक्शन 421 टू 424 करवाऊंगा। उसके बाद मैं आपको फॉर्जरी करवाऊंगा। फॉर्जरी क्या होती है, और लास्ट टॉपिक रहेगा स्टूडेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, डिफामेशन। लास्ट टॉपिक रहेगा आपका डिफामेशन। तो लास्ट टॉपिक हम लोग डिफामेशन करेंगे और उसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा, जर्नल एक्सेप्शंस, जो कि मैं लेक्चर नंबर 8 के अंदर डिलीवर करूंगा आपको। वो सारा कॉन्सेप्ट मैं लेक्चर नंबर 8 के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सेक्शन 421 टू सेक्शन 424 हम लोग करने जा रहे हैं। और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, लिखे मेरे साथ साथ, सेक्शन 421। तो सेक्शन 421 स्टूडेंट डील करता है कि आप क्या कर रहे हो, डिसऑनेस्ट और बेईमानी कर रहे हो। ठीक है जी, फ्रॉडुलेंट रिमूवल, फ्रॉडुलेंट तरीके से आप रिमूवल कर रहे हो किसका, प्रॉपर्टी का। तो फ्रॉडुलेंट या बेईमानी से आप क्या कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी का रिमूवल कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी का क्या कर रहे हो, रिमूवल। ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है। तो या तो आप उसका क्या कर रहे हो भाई, रिमूवल कर रहे हो, ठीक, और कंसीलमेंट कर रहे हो। आप मूवेबल प्रॉपर्टी को या इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो। टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट आप ऐसा कर क्यों रहे हो, टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपने पैसा देना है, किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है पैसे का, अमंग क्रेडिटर्स। तो आपके जो क्रेडिटर्स हैं आप उनको पैसा नहीं देना चाहते। जो स्टूडेंट आपके क्रेडिटर्स हैं आप उनको पैसा नहीं देना चाहते हो। तो आप अपने क्रेडिटर्स को पैसा नहीं देना चाहते, इस वजह से आप क्या कर रहे हो, हाँ जी, इस वजह से आप क्या कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, फ्रॉडुलेंट तरीके से अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिमूव कर रहे हो या उसका कंसीलमेंट कर रहे हो, उसको छुपा रहे हो। तो इसका जो प्रोविजन है वो सेक्शन 421 के अंदर बताया हुआ है। ठीक, साथ ही साथ 421 के अंदर स्टूडेंट पनिशमेंट बता रखी है कि जो 421 है इसके अंदर जो आपको पनिशमेंट है, तो पनिशमेंट आप लिख लोगे, पनिशमेंट इसके अंदर 2 इयर्स की है। अगर आप ऐसा करते हैं मतलब कि 2 इयर्स की आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है, और फाइन हो सकता है, और बोथ। ठीक है जी, तो 2 इयर्स यहाँ पे बताया गया है, और फाइन और बोथ। उसके बाद अभी ये डिटेल के अंदर मैं सेक्शन करवाऊंगा। अभी बस मैं आपको बर्ड आई व्यू बता रहा हूं, एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। उसके बाद सेक्शन 422, 422 के अंदर क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अगेन हम लोग डिसऑनेस्टली, बेईमानी से या फ्रॉडुलेंटली, या फ्रॉडुलेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं,
प्रिवेंटिंग डेप्ट। एक मिनट। तो यहां पे स्टूडेंट ध्यान से देखोगे, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंट कर रहे हैं आप डेप्ट। आप क्या कर रहे हैं? डेप्ट को प्रिवेंट कर रहे हैं। मतलब कि आपको क्या करना है भाई? रीपेमेंट करनी है। जो क्रेडिटर है उसके पैसे की आपको रीपेमेंट करनी है, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट करना है आपको, ठीक है। और जो आपको रीपेमेंट ऑफ डेप्ट करना है, तो यहां पे लिखते हैं आगे, बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर। तो अगेन यहां पे क्रेडिटर को आपको क्या करना है? पैसे पे करने। पर आपके पास जो पैसा आना है, आपके पास जो पैसा आना है रीपेमेंट करने के लिए डेप्ट को, आप चाहते ही नहीं हो, आपकी इंटेंशन ही नहीं है कि मैं अपने क्रेडिटर को पैसा रीपे करूं, ठीक है। तो सेक्शन 422 के अंदर इसका प्रोविजन दिया है। अब आपके दिमाग में हमेशा एक ही क्वेश्चन आएगा कि सर जो सेक्शन है 421 उसके अंदर भी तो यही हो रहा था भाई। उसके अंदर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को या आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो? प्रिवेंट कर रहे हो। आप मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हो? प्रिवेंट कर रहे हो, जिससे कि मुझे अपने क्रेडिटर्स को पैसे पे ना करने पड़े, ठीक है। और जो सेक्शन है 422 के अंदर, उसके अंदर सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूं तो जैसे एक दुकानदार है, शॉपकीपर है, तो उसने क्या कर रखा है भाई? बहुत ज्यादा माल उधार में खरीदा हुआ है, तो क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है। अब जब माल उसने अपनी दुकान में उधार में खरीदा हुआ है और क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी है, तो वो माल बेच भी रहा होगा, वो माल तो सेल आउट कर रहा है, उससे उसके पास पैसा तो आ रहा है, पर उस पैसे से वो अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना चाहता। तो दोनों के अंदर एक डिफरेंस स्टूडेंट आपको पता लगना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है बच्चों को ये डिफरेंस पता नहीं लगता, ठीक। इसके अंदर भी आप पनिशमेंट लिख लो। जो इसके अंदर पनिशमेंट है वो सेम है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं पनिशमेंट की, तो इसके अंदर भी सेम पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट है, वही 2 इयर्स का, और फाइन है, और बोलते हैं, ठीक है जी। कहानी यहां पे भी सेम। उसके बाद अगला सेक्शन आ जाता है हमारे पास 423। 423 क्या कहता है? अगेन इसके अंदर भी डिसऑनेस्ट, मतलब कि बेईमानी हो रही है, ठीक है जी। डिसऑनेस्ट, बेईमानी हो रही है, और फ्रॉडुलेंट, वही कहानी इन सेक्शन के अंदर आ रही है। डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट क्या हो रहा है भाई? एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। कोई भी डीड है, एग्जाम्पल के लिए आप सेल डीड लिख लो। एग्जाम्पल के लिए आप सेल डीड लिख लो। सेल डीड के अंदर क्या हो रहा है भाई? एक हाउस प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा है, ठीक है ना। बेईमानी से बेचा जा रहा है, फ्रॉड करके बेचा जा रहा है, फ्रॉडुलेंट तरीके से बेचा जा रहा है। और डीड, डीड ऑफ ट्रांसफर, किस चीज की डीड है? ट्रांसफर की। ट्रांसफर का मतलब ही क्या होता है? सेल की डीड है। कंटेनिंग, तो उस ट्रांसफर डीड के अंदर क्या है? कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट। क्या है जी? फॉल्स स्टेटमेंट है ऑफ कंसीडरेशन के लिए। तो आप सामने वाले को कह रहे हो भाई 200 गज का तुझे क्या कर रहा हूं? प्लॉट बेच रहा हूं, पर वो प्लॉट 200 गज का है ही नहीं, वो प्लॉट 200 गज का है ही नहीं। आपने फॉल्स स्टेटमेंट उसके अंदर डाली हुई है। 180 गज का वो प्लॉट है, तो एक जो प्लॉट है आप कह रहे हो ये 200 गज का क्या है? ये प्लॉट है, जबकि वो प्लॉट कितने का है भाई? 180 गज का प्लॉट है, और आपने कंसीडरेशन 200 गज के हिसाब से ले ली है। आपने जो कंसीडरेशन ली है वो 200 गज के हिसाब से आपने कंसीडरेशन ले ली है। अगेन इसके अंदर भी स्टूडेंट अगर मैं बोलूं
तो जो पनिशमेंट इसके अंदर बताया गया है, इम्प्रिजमेंट है आपको, अगेन इसमें भी इम्प्रिजमेंट है 2 साल की। तो ये बिल्कुल ये क्या है, सब में सेम है, 2 साल और फाइन और बोथ। तो सारे केसेस के अंदर क्या है, ये सेम है। दूसरी बात, ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कि आपको बेल मिल जाएगी। तो आप लिख लेना बेलेबल ऑफेंस। ये ऑफेंस कैसा है, बेलेबल ऑफेंस है, ठीक। उसके बाद सेक्शन आ जाता है 424, लास्ट सेक्शन, ठीक है जी। फिर हम लोग आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे। तो लास्ट सेक्शन आ जाता है 424, फिर हम डिटेल में आ जाएंगे इसके। 424 में भी सेम वही कहानी, डिसऑनेस्ट की कहानी है, फ्रॉडुलेंट की कहानी है। और इस बार क्या हो रहा है, इस केस के अंदर 2 बातें हो रही है, एक तरफ रिमूवल हो रहा है और कंसीलमेंट हो रहा है। रिमूवल हो रहा है और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। कंसीलमेंट ऑफ क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी हो रहा है, ठीक है जी, 424 के अंदर। तो पढ़ेंगे इसके एसेंशियल इंटीग्रेंट्स पढ़ेंगे, फिर जाके ये हमें समझ में आ जाएगा। और अगेन इसके अंदर भी बात करें अगर पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट स्टूडेंट सेम है। अगर पनिशमेंट की बात करें तो पनिशमेंट सेम है, वही है आपकी, इम्प्रिजमेंट होगी 2 इयर्स की, और फाइन होगा और बोथ होगा। तो अगर आप सारे सेक्शंस में देखोगे तो इम्प्रिजमेंट सारे सेक्शंस में क्या है, सेम है। अब हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं स्टूडेंट 421 से लेके 424 का, ठीक है जी। आ जाओ मॉड्यूल के अंदर आ जाओ। सबसे पहले ले लेते हैं कौन सा सेक्शन, बोलो। जैसे क्लास में स्टूडेंट आप बोलते हैं उसी तरीके से बोलो, सारे बच्चे बोलो, जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, और भाई जोर से बोलो, थोड़ा सा जोश में रहो। 421, तो यहां पे क्या हो रहा है भाई, बेमानी हो रही है, फ्रॉडुलेंट हो रहा है। 2 काम हो रहे हैं, अगेन वही, रिमूवल हो रहा है और कंसीलमेंट हो रहा है प्रॉपर्टी का। रिमूवल हो रहा है और कंसीलमेंट हो रहा है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी कौन सी भाई, मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपना घर, आप अपना घर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं अपना घर, क्योंकि आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना चाहते। आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं करना चाहते, इस वजह से आप अपना घर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और जब बेच रहे हैं तो कैसे बेच रहे हैं, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन। विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन मतलब कि आपके जो घर की वैल्यू है वो 50 लाख है, और आप बेच कितने में रहे हो भाई, 30 लाख रुपए में आप बेच रहे हो। 30 लाख रुपए में आप क्या कर रहे हो, अपना घर बेच रहे हो। जिससे कि मुझे क्या है, जब वो मेरा क्रेडिटर है, जब मेरे पास पैसे लेने आएगा तो मैं उसको बोल सकता हूं भाई कि मैं तो कटोरा लेके खड़ा हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मैं तुझे कहां से पेमेंट करूं। मेरे पास तो तुझे 40 लाख रुपए, 40 क्या 80 लाख रुपए ले लो, 80 लाख रुपए देने के लिए है ही नहीं। 30 लाख रुपए ये ले जा, 30 लाख रुपए ये ले जा, कहानी खत्म। तो आपने यहाँ पे 50 लाख रुपीस बचा लिया, और जिसको आपने 30 लाख में बेची है, पता लग रहा है आपने उससे 20 लाख रुपए अंडर टेबल पेमेंट ले लिया था। 20 लाख रुपए आपने अंडर टेबल पेमेंट ले लिया था। तो आप यहाँ पे कितना प्रिवेंट कर गए, अपने क्रेडिटर से कितना पैसा बचा गए, 50 लाख रुपए आप बचा गए। सर एग्जाम्पल दोबारा रिपीट करो। बेटा आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू है 50 लाख, आपने में सेल कितने में की है, 30 लाख में। क्या ये इनएडुकेट कंसीडरेशन हो गया, क्या ये कंसीडरेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, रॉन्ग कंसीडरेशन है। आपने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि आप प्रिवेंट करना चाहते हो कि भैया जो मेरा क्रेडिटर है उसने मेरे से कितना पैसा ड्यू है, 80 लाख रुपए ड्यू है। अब मेरी प्रॉपर्टी तो 30 लाख की बिकी है, तो वो मेरे से 30 लाख रुपए रिकवर कर सकता है, बाकी 50 लाख का उसका लॉस हो जाएगा।
उसका लॉस हो गया, आपके लिए प्रॉफिट हो गया, आपको 50 लाख रुपए नहीं देने पड़े, और आपने 20 लाख रुपए अपने पास कैश भी रखा हुआ है जो उस प्रॉपर्टी को बेच के आपने लिया था, आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, आपने डिस्क्लोज किया ही नहीं। तो डिटेल में आपको समझ में आ गया। अब स्टूडेंट डायरेक्टली आप यहाँ पे पनिशमेंट देख सकते हैं, पनिशमेंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो डायरेक्टली आप असेंशियल इंटीग्रेंट्स के अंदर आ जाओ, क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, या तो रिमूवल हो रहा है या कंसीलमेंट हो रहा है, ठीक है जी, या आप अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। और जो ये आपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है ये विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन किया है। 50 लाख की प्रॉपर्टी आपने 30 लाख में बेची है, नो डाउट आपने 20 लाख रुपए अलग से ले लिए, वो हिडन कहानी है स्टूडेंट, वो क्या है, एक हिडन कहानी है। और आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, आपका एक्यूज्ड का इंटेंशन ही ये है कि वो प्रिवेंट करना चाहता है, क्या प्रिवेंट करना चाहता है, अपनी प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करना चाहता है, किसकी वजह से, क्रेडिटर की वजह से। और इस सब एक्ट के लिए वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, ये एक्टिविटी वो फ्रॉडुलेंटली कर रहा है। तो कहता है यहाँ पे दिस सेक्शन स्पेशली रेफर्स टू अ फ्रॉड्स, वो फ्रॉड्स जो कनेक्टेड है विथ इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस सेक्शन के अंदर वो फ्रॉड्स कवर किए गए जो इंसॉल्वेंसी से कवर किए जाते हैं। जो ऑफेंस है उसके अंदर बेईमानी है, आप गलत तरीके से अपनी प्रॉपर्टी, आपकी इंटेंशन ही रॉन्गफुल है क्योंकि आप अपने क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना चाहते हो। बाकी यहाँ पे प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। In view of this section, the property of a debtor cannot be distributed according to law except after the provision are relevant intentionment has been complied with। तो यहाँ पे जो डेटर है जिसको पेमेंट करनी है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ हम उसकी प्रॉपर्टी को क्या है, अटैच नहीं कर सकते, ठीक है ना। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जब क्रेडिटर ने उसको उधार दिया था। आगे की बात समझ में, यस सर। अगला सेक्शन आ जाओ 422। तो इसकी कहानी तो स्टूडेंट बिल्कुल ही सिंपल है। इसकी कहानी क्या है कि ए ने उधार में माल खरीदा हुआ है, उधार में गुड्स खरीदे हुए, मान लो कितने के, 10 लाख के गुड्स खरीदे हुए। तो भैया क्रेडिटर्स को 10 लाख रुपए देने हैं। अब दुकान में माल तो बेच रहा है, पैसा भी आ रहा है, पर उस पैसे से क्रेडिटर की पेमेंट नहीं कर रहा, उस पैसे से क्रेडिटर की पेमेंट नहीं कर रहा। क्या मुझे बताओ, बेईमानी कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है या नहीं है? जो उसे रीपेमेंट ऑफ डेप्ट करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, रीपेमेंट ऑफ डेप्ट करना चाहिए। वो जानबूझ के अपना रीपेमेंट ऑफ डेप्ट नहीं कर रहा। क्या वो टू प्रिवेंट द डीफ्रॉडिंग ऑफ क्रेडिटर, क्या क्रेडिटर को डीफ्रॉड किया जा रहा है? यस। अब यहाँ पे स्टूडेंट डेप्ट का मतलब क्या है, तो डेप्ट आईपीसी के अंदर डिफाइन नहीं है, तो हम जर्नल क्लॉसेस एक्ट देखेंगे, बट यहाँ पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट को सेम रखा गया। मतलब आईपीसी के अंदर तो भाई बताया नहीं गया कि डेप्ट वर्ड का मतलब क्या है, तो जर्नल क्लॉसेस एक्ट, बट देयर आर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑन द सेम। तो जर्नल क्लॉसेस एक्ट भी आप जाके पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पे हमारे पास जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी है। और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या बोलती है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट 1 2 3, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट 3 बातें बोलती है। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट कितनी बातें बोलती है? 3 बातें बोलती है। सबसे पहले डेप्ट क्या है भाई, जो असर्टेन हो और असर्टेन हो। तो या तो डेप्ट क्या है भाई, पता लग गया कि इतने पैसे लेने हैं 10 लाख रुपए, या तो असर्टेन नहीं हो पा रहा कितने पैसे लेने हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, जो लायबिलिटी है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए कि भाई मैंने कितने पैसे लेने हैं, 10 लाख रुपए लेने हैं। प्रेजेंट की भी हो सकती है और फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकती है। थर्ड बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ऑब्लिगेशन विच आर ऑलरेडी एक्रूड एंड सबस्टेंडिंग, वो ऑब्लिगेशन जो क्या है, ऑलरेडी एक्रूड है, सबसिस्ट करती है। तो यहाँ पे एक लाइन बोली गई है कि ऑल डेप्ट्स आर लायबिलिटी, सारे डेप्ट्स क्या है, लायबिलिटी होती है। जितना भी डेप्ट होगा वो लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा। पर जो लायबिलिटी है, जरूरी नहीं है कि सारी लायबिलिटीज को आप क्या बोले, वो डेप्ट है। सर एग्जांपल भाई सेक्शन 135 सीएसआर,
क्या सीएसआर लायबिलिटी है, पर क्या कंपनी के लिए ये डेप्ट है? क्या कंपनी के लिए ये डेप्ट है? कंपनी ने किसी से कर्जा लिया था क्या? नहीं। सीएसआर क्या होता है भाई? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अ स्टैट्यूटरी लायबिलिटी फॉर द कंपनी, बट इट इज नॉट अ डेप्ट। तो कंपनी को सीएसआर मेंटेन करना पड़ता है, कंपनी के लिए ये लायबिलिटी होता है, पर कंपनी के लिए कोई ये डेप्ट नहीं है कि कंपनी ने किसी से उधार में माल खरीद के सीएसआर का रिजर्व बनाया, ऐसा नहीं है। तो डेप्ट क्या है? या तो वो असर्टेन है भाई कि 10 लाख रुपए लेने, या असर्टेन नहीं हो पा रहा कितने पैसे लेने, मतलब मे बी 10 लाख के आसपास लेना है, या वो लायबिलिटी प्रेजेंट हो या वो लायबिलिटी फ्यूचर की हो। ठीक है, जो ऑब्लिगेशन है वो ऑलरेडी एक्रूड हो चुकी है कि भैया इसने क्रेडिटर को पैसे देने हैं, तो सारे डेप्ट्स को लायबिलिटी माना जाएगा, पर सारी लायबिलिटीज को डेप्ट नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। चल, बाकी इसके अंदर भी पनिशमेंट वही बता रखी है। पनिशमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इम्प्रीजमेंट बता रखी है 2 साल वाली। 423 क्या है भाई? 423 में मैंने बताया कि आपने एक हाउस प्रॉपर्टी है, जो कि हाउस प्रॉपर्टी आपने सेल डीड बनाई, और सेल डीड जब बनाई तो बताया जी ये 200 गज का प्लॉट है और बेच दिया, जबकि वो प्लॉट कितने का था भाई? 180 गज का वो प्लॉट था। तो आपने यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट दिखा के सेल डीड के अंदर किसी को वो प्रॉपर्टी बेच दी है, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट आपको इम्प्रीजमेंट होगी 2 साल की, और फाइन और बोथ किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया कि स्टार्टिंग में जो ये आपने बेनामी डीड बनाई है, क्योंकि ये जो सेल डीड आपने बनाई ये बेनामी डीड मानी जाएगी, ये फॉल्स स्टेटमेंट इसके अंदर है, तो ये सुपरसीड कर जाता है, ये बेनामी प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एक्ट के अंदर कवर नहीं होता, पर बाद में इसको उसके अंदर भी कवर कर लिया गया। तो आप प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी एक्ट में भी फंसोगे, आईपीसी में भी आप फंस जाओगे। वो देखते हैं कि जो कंप्लेनेंट है वो कहां पे रेमेडी मांग रहा है। 424 के अंदर क्या है स्टूडेंट? 424 बहुत ही बढ़िया है, नीरव मोदी। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा नीरव मोदी का। आप सभी जानते होंगे नीरव मोदी फ्रॉड किया इसने, ठीक है जी, 12,000 करोड़ के आसपास का फ्रॉड किया और बैंकों का पैसा लेके भाग गया। ठीक है जी, बैंकों का पैसा लेके क्या किया? भाग गया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि अगर कोई भी आदमी किसी का पैसा ले ले और उसके बाद वो पैसा ना दे, ठीक है, बेईमानी करे, फ्रॉड करे उसके अंदर, ठीक है, रिमूवल कर दे या कंसीलमेंट कर दे अपनी प्रॉपर्टी। पहले मैंने सोचा था कि इसके पास भाई ये कार है, इसकी ये कार है इसलिए मैं इसे पैसे दे रहा हूं, इसके पास मर्सिडीज है, इसके पास ऑडी है, इसलिए मैं इसको पैसे दे रहा हूं, बाद में मैं पैसा रिकवर कर लूंगा। भाई बैंक ने सोचा नीरव मोदी है पैसे तो दे ही देगा, पर वो बंदा तो भाग गया। तो उस केस के अंदर क्या इसके एसेंशियल इंटीग्रेंट्स क्या है? प्रॉपर्टी है, यस। क्या उसने कंसीलमेंट और रिमूवल किया है प्रॉपर्टी का? यस। ठीक है जी। और ये सब कुछ उसने क्यों किया? उसके अंदर पहले से क्या है? बेईमानी है, फ्रॉडुलेंटली है, वो चाहता ही है, वो इस तरीके से काम करना चाहता है। तो उस केस के अंदर उस बंदे को 2 साल की क्या होगी? इम्प्रीजमेंट होगी और फाइन होगा और बोथ होगा। अब आप कहोगे सर नीरव मोदी के लिए ये इम्प्रीजमेंट तो बहुत कम है, तो बेटा उसके लिए तो फ्यूजिटिव एक्ट भी बना हुआ है, क्योंकि वो भगोड़ा है, तो भगोड़ा एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर भी उसे इम्प्रीजमेंट दी जाएगी। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है स्टूडेंट, एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से एक बार पढ़ के देख सकते हो, तो आपको इजीली बढ़िया ढंग से ये क्लियर हो जाएगा। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फॉर्जरी का। तो फॉर्जरी आपने स्टूडेंट बहुत सुना होगा। लोग क्या करते हैं? नकली डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे ने मार्कशीट बना ली भाई नकली, ठीक है ना, नकली मार्कशीट बना ली, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है भाई? 465 में उसे पनिशमेंट मिलेगी।
465 में उसे पनिशमेंट मिलेगी। और फॉर्जरी क्या होती है, वो सेक्शन 463 में दिया हो। तो यहाँ पे दो सेक्शन है, 463, 465। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं फॉर्जरी क्या है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं, जो फॉर्जरी होती है ऑलवेज इन राइटिंग ऑन पेपर। तो ऑलवेज, हमेशा ये क्या होगी, ऑलवेज इन राइटिंग। तो हमेशा ये राइटिंग में होगी और ऑन पेपर होगी, ठीक है ना। मतलब सेल डीड है, सेल डीड में आपने साइन कर दिए, जो जिसके पास टाइटल है प्रॉपर्टी का, आपने उसके साइन कर दिए, तो फॉर्जरी है। भाई किसी का चेक है, ठीक है, आपने चेक बुक चुरा ली और उसके बाद साइन कर दिए उसके, तो फॉर्जरी है ये। और अगर ऐसा होता है तो आपको अगेन 2 साल की आपको जेल है, फाइन है और बोथ है। बाकी आप स्टूडेंट ये पढ़ के देख सकते हो। तो फॉल्स क्या है भाई, कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स, ठीक है जी। जैसे इसका एग्जांपल सेल डीड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता है कोई, ठीक है जी, या पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो इसके अंदर हुआ क्या, इंटेंट टू कॉज है कि आप डैमेज करना चाहते हो, ठीक है, किसी को इंजरी करना चाहते हो आप, ठीक, आप क्या करना चाहते हो, इंजरी करना चाहते हो। या कोई प्रॉपर्टी है, कोई क्या है भाई, प्रॉपर्टी का टाइटल है, उसके अंदर आप फ्रॉड कर रहे हो, किसी प्रॉपर्टी के टाइटल के अंदर आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर हो रहे हो, या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप एंटर हो रहे हो जिसके अंदर आप ये फ्रॉड कर रहे हो। तो भाई फॉर्जरी कब होगा, जब आप ऑन पेपर, कोई भी पेपर होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी हो सकता है जहां पे आप फ्रॉड कर रहे हो, आपकी इंटेंशन ही है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, फ्रॉड कर रहा हूं, आपको पता है मैं फ्रॉड कर रहा हूं। तो सेक्शन 465 के अंदर आप लोग फंस जाओगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल है स्टूडेंट, जैसे कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, एग्जांपल ले सकते हैं फीस रिसीप्ट। तो फीस रिसीप्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने इंस्टीट्यूट के अंदर, कोई भी इंस्टीट्यूट है XYZ, आपने वहां पे एडमिशन करा रखा है और आपने मान लो कि आपको बोला गया जी आपको 40,000 पे करने, ठीक है। ये कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब मैं एक एग्जांपल बना रहा हूं। एक बार ऐसा हुआ था, तो एक लड़के ने क्या किया था भाई, 20,000 रुपए की जो पेमेंट थी, 20,000 रुपए की क्या है, पेमेंट है, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, उसने पेमेंट कर दी। अब वो बंदा किसके साथ मिल गया, जो स्टाफ के अंदर बंदा है उसके साथ मिल गया कि सर बाकी के जो मुझे 20,000 रुपए देने, मैं आपको ऐसा करता हूं 10,000 रुपए दे देता हूं। मेरा एक और दोस्त है, उसने भी 20,000 रुपए पेमेंट की है, हम दोनों आपको 10,000 रुपए दे देते हैं और आप हमें रिसीप्ट दे दो। आप हमें क्या कर दो, 20,000 रुपए की नकली रिसीप्ट बना के दे दो। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो रिसेप्शन के अंदर स्टाफ बैठ रहा है वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। तो इस केस के अंदर उसको 2 साल की क्या है, इम्प्रिजमेंट हो सकती है और फाइन हो सकता है और बोथ हो सकता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक केस लॉ है और वो केस लॉ किसका है भाई, परमिंदर कौर, स्टेट ऑफ यूपी। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं बलविंदर वाला केस लॉ यार, हाँ ये रहा। तो बलबीर कौर, स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ठीक है। देखो इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ, एक टीचर है तो वो एम्प्लॉयमेंट के लिए जाती है और अपना सर्टिफिकेट दे देती है कि जी मेरा ये सर्टिफिकेट है, मैंने इस स्कूल के अंदर काम किया हुआ है, इतना मेरे को एक्सपीरियंस है। अब जब स्टूडेंट जहां पे उसने इंडिकेट किया है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है उस स्कूल के अंदर, वहां पे कहीं पे भी उसने ये नहीं बताया कि वो स्कूल क्या है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अभी वो स्कूल क्या है, CBSE से रिकॉग्नाइज नहीं है, उसने ये कहीं पे भी नहीं बताया अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में। तो इस केस के अंदर इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा, इस केस के अंदर इसको फ्रॉड नहीं माना जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये स्टूडेंट फॉर्जरी का केस नहीं माना है। फॉर्जरी आप समझ गए ना, जैसे वो ये वो जैसे स्पेशल 26 में क्या करते हैं भाई साहब, वो आई कार्ड बना लेते हैं कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर है, तो भाई साहब वो फ्रॉड है, ठीक है जी। आप एक डॉक्यूमेंट के ऊपर आप बता रहे हो कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, जो कि आप हो नहीं, ठीक है। आगे बात समझ में।
डिफॉर्मेशन आ जाओ, अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पानी मैं बहुत पीता हूं, आपको पता ही है। तो डिफॉर्मेशन क्या होती है स्टूडेंट? एक फॉल्स स्टेटमेंट होती है। एक फॉल्स क्या होती है? स्टेटमेंट होती है कि आप किसी के लिए गलत बोलते हो, ठीक है, आप किसी के लिए गलत बोलते हो। इसमें मैं हमेशा एक ही एग्जांपल लेता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था स्टूडेंट, अब तो अरुण जेटली जी रहे नहीं, उनके अगेंस्ट क्या है, डिफामेशन किया था, उनकी रेपुटेशन खराब की थी कि ये बंदा क्या है, करप्ट है। तो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहा है, डिफामेशन कर रहा है, किसी की रेपुटेशन खराब कर रहा है कि ये बंदा करप्ट है। बाद में इंक्वायरी होती है और निकल के आता है कि अरुण जेटली जी करप्ट नहीं है। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने माफी भी मांगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए तो अरुण जेटली जी डिफामेशन सूट फाइल कर सकते थे और अच्छा खासा कंपनसेशन क्लेम कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? तो मुझे पता लग गया होगा डिफामेशन का मतलब, आप सबको समझ में आ गया होगा कि डिफामेशन का मतलब क्या है, कि हम किसी की रेपुटेशन क्या कर रहे हैं, हार्म कर रहे हैं, उसकी रेपुटेशन को हम लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। और अगर आप सोशल मीडिया में, फेसबुक के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर, कहीं पे भी स्टूडेंट पब्लिकली अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस के अंदर आपके ऊपर वो बंदा डिफामेशन सूट फाइल कर सकता है। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शंस के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक, तो सेक्शन जो यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे हमें, सेक्शन 499 से 502 हमें पढ़ने, ठीक है। सबसे पहले एक एक्सप्लेनेशन दी है, एक्सप्लेनेशन 1। इसके अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, एक आदमी है, वो आदमी मर गया। वो आदमी क्या है, मर गया, और आप उस जो आदमी मर गया है आप उसके लिए कुछ गलत बोल रहे हो, और जो गलत आप बोल रहे हो ये हर्ट कर रहा है उसकी फैमिली को, उसके रिलेटिव्स को, और उसकी रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहा है। तो स्टूडेंट आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसकी फैमिली आपके ऊपर डिफामेशन सूट फाइल कर सकती है। एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, और उस कंपनी के अगेंस्ट आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, उस कंपनी के अगेंस्ट आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं, गलत गलत अफवाहें आप फैला रहे हैं, रूमर लेके आ रहे हैं गलत गलत की ऐसा है। या मान लो कोई भी है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसके अगेंस्ट आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है जी, आप ही नहीं, मतलब कोई भी है, कोई कंपनी फॉर्म में भी इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक है जी। तो कोई भी अगर ऐसा करता है तो उसे डिफामेशन माना जाएगा और उसके अगेंस्ट डिफामेशन सूट फाइल किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? आप बोल रहे हैं, आप कुछ ऐसा किसी के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं। तो अगर आप किसी के अगेंस्ट कुछ गलत बोलते हैं, इसमें वर्ड्स एंड हिडन इंटेंशंस आर अपोज्ड। तो कुछ क्या है, आप यहां पे लिख सकते हैं वर्ड्स एंड हिडन इंटेंशन आर अपोज्ड। तो अगर आप स्टूडेंट कुछ भी ऐसा बोलते हैं, ठीक है जी, जिसकी वजह से दूसरे की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो उस केस के अंदर हाँ जी क्या हो सकता है, आपके अगेंस्ट डिफामेशन सूट फाइल किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद इलिस्ट्रेशंस यहाँ पे बता रखी है स्टूडेंट। तो ये इलिस्ट्रेशंस आप लोग खुद ही पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है ना। कहीं पे चोरी से रिलेटेड बात की गई है, कहीं पे बोला गया है क्या है, पिक्चर से रिलेटेड बात की गई है, ठीक है, पिक्चर्स के बारे में बोला गया। पर यहाँ पे सब में एक ही कंडीशन है, अगर आप एक्सेप्शन में फॉल कर गए, अगर आप एक्सेप्शन के अंदर फॉल कर गए तो उस केस के अंदर डिफामेशन नहीं माना जाएगा। पिक्चर का मतलब क्या है स्टूडेंट, की आपने पिक्चर बना दी और बता दिया जी ये आदमी ऐसा है, उसकी पिक्चर बना दी, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कई बार हम लोग पिक्चर्स भी बना देते हैं। तो पहली एक्सेप्शन क्या है भाई, पहली जो एक्सेप्शन है कि आप जो पब्लिक को बोल रहे हो ना, वो ट्रुथ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो,
अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी पर्सन के अगेंस्ट या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जो आप बोल रहे हो वो ट्रूथ है, वो क्या है, सच है। जैसे आईसीआई के अगेंस्ट स्टूडेंट्स ने बोला था कि ये लोग चेकिंग ढंग से नहीं करते, ठीक है, तो उन्होंने ट्रुथ बताया था, उनके पास उसका एविडेंस भी था। तो उस केस के अंदर अगर देखा जाए तो आईसीआई की स्टूडेंट जो रेपुटेशन है वो खराब हो रही थी, वो रेपुटेशन क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। तो आईसीआई डिफामेशन सूट नहीं फाइल कर सकती अगेंस्ट द स्टूडेंट, क्योंकि जो उन्होंने बोला था वो ट्रुथ बोला था। अगला आ गया स्टूडेंट पब्लिक सर्वेंट। तो अरविंद केजरीवाल क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। मोदी जी क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। उनके अगेंस्ट आप कुछ बोलते हो गुड फेथ में, मतलब कि उन्होंने तो गलत किया है, जैसे अभी कोविड-19 है, ठीक है जी भाई, तो इसमें कई ऐसी बातें जो आप अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट सुनेंगे, कई ऐसी बातें जो आप मोदी जी के अगेंस्ट सुनेंगे। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट यहाँ पे डिफामेशन सूट किसी के भी अगेंस्ट फाइल नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगला आ जाता है एनी पब्लिक क्वेश्चन, मतलब ऐसा कंडक्ट है, जैसे हमारा सीएम है दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, तो पब्लिक कोई क्वेश्चन पूछ लेती है उससे, पब्लिक क्या करती है, कोई क्वेश्चन उससे पूछ लेती है, सोशल मीडिया में क्वेश्चन पूछ लेती है, ठीक है, फेसबुक में क्वेश्चन डाल दिया, यूट्यूब के अंदर क्वेश्चन डाल दिया, कुछ भी वीडियो बना के उससे पूछा जाता है, ठीक है जी, जिससे कि उसकी क्या है, रेपुटेशन क्या हो रही है, खराब हो रही है। जैसे बोल दिया कि भाई आप पंजाब के अंदर तो क्या है, आप ऑक्सीजन सप्लाई करवा रहे हो और आप कह रहे हो दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, ऐसा फेसबुक के अंदर आया था कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन, जितने टन हमें ऑक्सीजन चाहिए उतने टन हमें ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पा रही है, जबकि पंजाब के अंदर उनकी पार्टी क्या कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई करवा रही है। तो ऐसा आया था, मुझे नहीं पता कि वो सही था या गलत था, पर इस तरीके से सोशल मीडिया के अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अंदर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक इलिस्ट्रेशन दी है, आप इसे पढ़ सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ एक्सेप्शन क्या है कि कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है और उसकी वजह से डिफामेशन होता है, किसी पर्सन की जो रेपुटेशन है वो खराब होती है, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट, ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग की रिपोर्ट है, तो उनकी पब्लिकेशन की जा सकती है, उनकी पब्लिकेशन की जा सकती है। फिफ्थ एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट, कोई विटनेस है, कोई क्या है, विटनेस है, ठीक है जी, कोई विटनेस है और वो क्या कर रहा है भाई, विटनेस क्या कर रहा है, विटनेस क्या कर रहा है, किसी पर्सन के अगेंस्ट एज अ गुड फेथ के अंदर वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो इसको डिफामेशन नहीं माना जाएगा, फिर चाहे वो सिविल हो चाहे वो क्रिमिनल केसेस हो, चाहे सिविल केसेस हो चाहे क्रिमिनल केसेस हो। तो जब भी विटनेस किसी भी पर्सन के बारे में कुछ बोलेगा तो उस केस के अंदर उसे डिफामेशन नहीं माना जाता। अगेन इलिस्ट्रेशंस दिए हैं स्टूडेंट, आप इजीली समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई डाउट आता है स्टूडेंट, आप व्हाट्सएप करके या डायरेक्टली मुझे फोन कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, पढ़ते चले। सिक्स्थ एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक परफॉर्मेंस। सिक्स्थ एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक परफॉर्मेंस। तो पब्लिक परफॉर्मेंस का एग्जांपल क्या है, यहाँ पे काफी सारी अच्छी इलिस्ट्रेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करवा रखी हैं पब्लिक परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, जैसे आप सिंगर वाली देख सकते हैं, ऑथर वाली देख सकते हैं। तो कोई बुक पब्लिश हुई है स्टूडेंट, कोई बुक क्या हुई है, पब्लिश हुई है, और कोई पब्लिक के अंदर कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी जजमेंट दी है, उस जजमेंट के कारण डिफामेशन हो रहा है, किसी की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो उसमें भी उसको डिफामेशन नहीं माना जाता, ठीक है, उसको डिफामेशन नहीं माना जाता। आप गाना गा रहे हो, आप किसी की एक्टिंग कर रहे हो, ठीक है जी, और उससे किसी की रेपुटेशन खराब हो रही है, उससे किसी की रेपुटेशन क्या हो रही है, खराब हो रही है, तो उसे भी डिफामेशन नहीं माना जाता है। सेवंथ क्या है भाई, सेवंथ विजय माल्या के नाम है। सेवंथ किसके नाम है, विजय माल्या के नाम है, कि विजय माल्या ने क्या किया भाई, फ्रॉड किया, इसने भी बैंकों से बहुत ज्यादा पैसा लेके फ्रॉड किया, भाग गया। तो फ्यूजिटिव, मैंने आपको बोला था सरकार ने फ्यूजिटिव एक्ट बनाया हुआ है
और उसके अंदर सरकार ने इसकी पूरी सारी प्रॉपर्टीज क्या कर ली है, कंसील कर ली है, और उनको बेच के किसका पैसा रिकवर हो जाएगा, बैंक्स का पैसा, जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा पे ऑफ कर दिया जाएगा। तो इस वजह से विजय माल्या की क्या है भाई, रेपुटेशन बहुत ज्यादा खराब होगी मार्केट में। तो इस केस के अंदर वो डिफॉर्मेशन सूट फाइल नहीं कर सकता। तो हम वो केसेस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट जिन केसेस के अंदर आप डिफॉर्मेशन सूट फाइल नहीं कर सकते। जहां जहां इलिस्ट्रेशन है, एग्जांपल है, आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट्थ एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है, एट्थ एक्सेप्शन के अंदर इसमें स्टूडेंट मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, गुड फेथ के अंदर एक टीचर को फोन कॉल आया पेरेंट्स का। तो टीचर को किसका फोन आया भाई, पेरेंट्स का फोन आया। और जब टीचर को पेरेंट्स का फोन आया, इसको इस तरीके से समझ लो कि एक स्टूडेंट क्या है भाई, पढ़ाई नहीं कर रहा। एक स्टूडेंट क्या है, पढ़ाई नहीं कर रहा। तो क्या उसकी कंप्लेन, क्या उसकी कंप्लेन ऑथराइज पर्सन उसके फादर को की जा सकती है? क्या उसके फादर को की जा सकती है? यस। उसी तरीके से मान लो कि कोई एम्प्लॉई है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसकी कंप्लेन, जो एम्प्लॉई है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, तो क्या उसके मास्टर को उसकी कंप्लेन की जा सकती है? यस, ठीक है। तो इसके अंदर डिफॉर्मेशन सूट फाइल नहीं हो सकता। नाइन्थ देखो भाई, नाइन्थ क्या है, नाइन्थ भी क्या है स्टूडेंट, गुड फेथ के अंदर है। आपके फादर का कॉल आता है, आपके फादर कहते हैं बताओ जी मेरा जो बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो भाई मैं एज अ गुड फेथ बता देता हूं कि हाँ जी आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपका बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। आगे बात में तो मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ हीस या अदर का इंटरेस्ट, वहां पे क्या कर रहा हूँ, प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। या मान लो किसी और अदर पर्सन का मैं इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और उससे क्या हो रहा है, किसी दूसरे पर्सन का नाम खराब हो रहा है, तो उस केस के अंदर वो डिफॉर्मेशन सूट फाइल नहीं कर सकता। टेंथ क्या है भाई, लास्ट है हमारे पास टेंथ। टेंथ क्या है भाई, जैसे टेंथ आपने देखा होगा, जैसे कपिल शर्मा है, ठीक है, कभी कपिल शर्मा ने क्या किया, सलमान खान की तारीफ कर दी, या कोई भी एक्टर है उसकी क्या कर दी, तारीफ कर दी, एज अ गुड फेथ, एज अ गुड फेथ उसकी क्या कर दी, तारीफ कर दी। तो इन केसेस के अंदर स्टूडेंट डिफॉर्मेशन, अब आपको कोई सर तारीफ की है तो फिर क्या दिक्कत है भाई, सलमान खान की तो तारीफ की है, उसकी वजह से किसी और को क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है, किसी और की रेपुटेशन क्या हो रही है, खराब हो रही है, किसी और की क्या हो रही है, रेपुटेशन खराब हो रही है। तो उस केस के अंदर वो बंदा डिफॉर्मेशन सूट फाइल नहीं कर सकता। पनिशमेंट आप पढ़ सकते हैं 2 साल और फाइन और बोथ, यहाँ पे पनिशमेंट दी हुई है। उसके बाद काइंड ऑफ डिफॉर्मेशन आपको पता ही है, लेबल और सिलेंडर, 2 काइंड के डिफॉर्मेशन होते हैं। लेबल परमानेंट होता है, सिलेंडर टेम्परेरी होता है, ठीक है। और टॉट का चैप्टर है स्टूडेंट, उसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर ये सारी बातें बता रखी। उसके बाद सेक्शन 501 कहता है कि प्रिंटिंग करके आप कुछ ऐसा प्रिंट कर रहे हैं, इंग्रीव कर रहे हैं मैटर, जिससे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन हो रही है, किसी की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो उस केस के अंदर आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है 2 साल की, और फाइन और बोथ किया जा सकता है। या आप कोई ऐसा मैटर सेल कर रहे हैं, आप कोई ऐसा मैटर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है भाई, डिफॉर्मेशन हो रही है, किसी की रेपुटेशन खराब हो रही है। तो उस केस के अंदर अगर आप सेल कर रहे हैं, सेल वाला नहीं लिखा क्या यहाँ पे, ठीक है, तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस केस के अंदर भी 2 साल की क्या हो सकती है भाई, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल वाला, तो 2 साल की क्या हो सकती है, इम्प्रिजमेंट हो सकती है, और फाइन हो सकता है, और बोथ हो सकता है। बाकी 502 आप यहाँ पे पढ़ लोगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने 3 टॉपिक कंप्लीट किए, 3 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, सेक्शन 421 से लेके 424 तक, फिर फॉर्जरी का हम लोगों ने किया, फिर हम लोगों ने डिफॉर्मेशन किया, और फिर लास्ट टॉपिक रह जाता है जर्नल एक्सेप्शंस। तो ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको डिलीवर करूंगा। जब तक के लिए स्टूडेंट अपना ख्याल रखें, थैंक यू वेरी मच, एंड हमेशा खुश होके पढ़ते रहें, ठीक है जी। टेक केयर, ओके बाय, सी यू अगेन, फिर मिलेंगे चलते चलते।
टेक केयर, बाय।